हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 जैविक प्रक्रिया नियंत्रण एवं समन्वय, लाइव प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर 6, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स की मात्रा का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ हार्मोन। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि हार्मोन्स की मात्रा का नियंत्रण किस प्रकार से होता है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से बनता है। ओके, तो सबसे अधिक हार्मोन्स कहाँ बनता है, तो वह पीयूष ग्रंथि से। चित्तनाभ में मस्तिष्क में इसकी स्थिति को दर्शाएगा। जैसे कि हम लोगों ने चित्र में पीयूष ग्रंथि के बारे में जाना था कि जो पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है, तो मस्तिष्क के पास स्थित होता है। इसके द्वारा निर्मित हार्मोन वृद्धि, शक्कर के उपयोग, स्तनपान कराने वाली माताओं में दूध के निर्माण के अलावा थायराइड, एड्रेनल, अंडाशय, वृषण जैसे सभी हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों की गतिविधि को नियंत्रित करते हैं। ओके, तो जो पीयूष ग्रंथि होता है वो क्या करता है, तो इसके द्वारा निर्मित हार्मोन जैसे कि वृद्धि हो गया, शक्कर के उपयोग, स्तनपान कराने वाले माताओं में दूध के निर्माण के अलावा थायराइड, एड्रेनल, अंडाशय, वृषण जैसे हार्मोन स्रावित करने वाले ग्रंथियों की गतिविधि को क्या करता है, कंट्रोल करता था, नियंत्रित करता है। किशोरावस्था में अंडाशय और वृषण का आकार पीयूष ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स के कारण ही बढ़ता है। ओके, तो जो किशोरावस्था में जैसे कि अंडाशय या फिर जो वृषण का जो आकार हो किसके द्वारा बढ़ता है, तो वह पीयूष ग्रंथि के द्वारा है। ओके, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा निर्मित हार्मोन्स के कारण ही यह बढ़ता है। पीयूष ग्रंथि जनरल अंग अथवा जनन अंग उद्दीपक हार्मोन गोनेड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के उत्पादन का इस तरह नियंत्रण से संबंधित है। हमें नियंत्रण होता है कि शरीर में टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा स्थिर बनी रही। ओके, तो इस प्रकार पीयूष ग्रंथि जननांग उद्दीपक हार्मोन के उत्पादन का इस तरह से नियंत्रण करता है या इस तरह से नियंत्रण होता है कि शरीर में टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा स्थिर बना रहा। इसी प्रकार पीयूष ग्रंथि का एक अन्य हार्मोन वृद्धि से संबंधित है और यह इंसुलिन के विरोधी की तरह काम करता है। तो ठीक इसी प्रकार पीयूष ग्रंथि का एक और अन्य हार्मोन होता है जो वृद्धि से संबंधित होता है, जो इंसुलिन के विरोधी की तरह काम करता है। एक अन्य हार्मोन थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है और रक्त में थायरॉक्सिन की मात्रा बढ़ने पर इसका उत्पादन रुक जाता है। तो इस प्रकार से एक अन्य हार्मोन थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है और रक्त में थायरॉक्सिन की जो मात्रा बढ़ने पर क्या होता है, जो इसका उत्पादन होता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है वह रुक जाता है। कुछ हार्मोन्स की क्रिया और भी त्वरित होती है और इनका उत्पादन जल्दी जल्दी बंद चालू होता रहता है। तो ठीक इसी प्रकार कुछ हार्मोन्स की क्रिया ऐसी भी होता है जो त्वरित तथा तुरंत होता है और इनका उत्पादन जल्दी जल्दी बंद और चालू होता रहता है। ऐसा ही एक हार्मोन है एड्रेनलिन। ओके, तो ऐसा ही एक हार्मोन है कौन, एड्रेनलिन। तो चलिए एड्रेनलिन के बारे में समझते हैं। जो एड्रेनल ग्रंथि के मध्य में भाग में बनता है। तो जो एड्रेनलिन कहाँ बनता है, तो एड्रेनल ग्रंथि होता है उसी के मध्य भाग में बनता है। खासकर भावनात्मक परिस्थितियों में और कसरत या शारीरिक श्रम के दौरान यह हृदय को स्फूर्ति प्रदान करता है और रक्त को उन मांसपेशियों में भेजता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। ओके, तो जो एड्रेनलिन का जो कार्य क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि यह भावनात्मक परिस्थितियों में और कसरत या शारीरिक श्रम के दौरान यह हृदय को स्फूर्ति प्रदान करने का कार्य करता है और रक्त को उन मांसपेशियों में भेजता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। एड्रेनलिन का असर बहुत जल्दी होता है पर ज़्यादातर हार्मोन्स का असर होने में कई घंटे या दिन लगते हैं। ओके, तो जो एड्रेनलिन का जो असर होता है वह क्या होता है, बहुत ही तीव्र अर्थात बहुत ही जल्दी होता है, पर ज़्यादातर हार्मोन्स का जो असर होता है वह कई घंटे या दिन लग जाते हैं। जैसे जैसे और जानकारियाँ प्राप्त होती जा रही उनसे पता चल रहा है कि हमारी किसी भी संरचना का कार्य या स्थिरता दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाओं के संतुलन पर निर्भर कर होती है। अर्थात इस प्रकार से क्या होता है, जैसे जैसे इसका जो जानकारियाँ पता चलता जा रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि जो हमारी किसी भी संरचना का जो कार्य हो की जो स्थिरता होता है वह दो परस्पर विधि प्रक्रिया और दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाओं के संतुलन पर डिपेंड करता है। आज हम हार्मोन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, किंतु यदि हम इस जानकारी का उपयोग शरीर की आवश्यकता के अनुसार न करें तो हम अवश्य अस्वस्थ हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारे जो ग्रंथि है हार्मोन के बारे में जाना था कि इस प्रकार से यदि उसका जो मात्रा होता है वो कम या फिर ज़्यादा हो जाएगा तो उसी स्थिति में क्या होगा, तो उसी स्थिति में क्या होता है वह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस प्रकार से यदि हम इस जानकारी का उपयोग शरीर की आवश्यकता अनुसार न करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे।
तंत्रिका और हार्मोन्स द्वारा सूचनाओं के आवागमन की प्रक्रिया एक दूसरे पर निर्भर है। ओके, तो जो तंत्रिका और हार्मोन्स के द्वारा जो सूचनाओं का जो आवागमन अथवा जो आदान प्रदान हो किस प्रकार से, तो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और आपसी समन्वय से चलते रहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से क्या करता है, आपसी समन्वय से चलता है। मस्तिष्क में एक विशेष क्षेत्र में तंत्रिका और पीयूष ग्रंथि की कार्य का तालमेल बना रहता है। तो ठीक है, इस प्रकार जो मस्तिष्क में एक विशेष क्षेत्र में तंत्रिका और पीयूष ग्रंथि की कार्य का तालमेल बना होता है। ऐसा ही हमारे शरीर में अन्य अंगों जिनसे हार्मोन स्रावित होता है उन सभी से तंत्रिका जुड़ी। इस प्रकार से जो हमारे शरीर में जितने भी भाग होता है जिसमें से हार्मोन स्रावित होता है उन सभी में तंत्रिकाएं जुड़ा होता है। हार्मोन तथा तंत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका से हमारे शरीर के कार्य सुचारू एवं संगठित रूप में चलते रहते हैं। इस प्रकार हार्मोन तथा तंत्रिकाओं की क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका अर्थात समन्वय से हमारे शरीर के कार्य सुचारू एवं संगठित रूप से चलता रहता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।